वहीं इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से आ रही है। कोटा में एक और कोचिंग छात्रा ने की खुदकुशी। हॉस्टल में फांसी लगाकर छात्रा ने दी जान। कोटा के महावीर नगर में है हॉस्टल। महावीर नगर थाना क्षेत्र में कोचिंग छात्रा ने किया सुसाइड। यूपी औरैया की रहने वाली निशा ने हॉस्टल में लगाई फांसी। महावीर नगर थाना पुलिस ने मृतका का शव रखवाया एमबीएस अस्पताल मोर्चरी में। देखिए, कोटा में एक और छात्रा ने सुसाइड कर लिया। देखिए, लगातार कोटा से यही डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। राजस्थान का कोटा स्टूडेंट्स का हब कहा जाता है, एजुकेशन हब कहा जाता है, और वहीं कोटा के महावीर नगर में हॉस्टल में रहने वाली छात्रा ने खुदकुशी कर ली। देखिए, ये पहला मामला कोटा से सामने नहीं आया है। हॉस्टल में फांसी लगाकर छात्रा ने अपनी जान दे दी। कोटा के महावीर नगर में ये हॉस्टल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोटा जो है, कोटा में रहने वाली ये जो बच्ची है वो कोचिंग के अंदर पढ़ती थी। हॉस्टल उसका पास में ही था। वहीं हॉस्टल में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देखिए, कोटा जो है वो एजुकेशन हब कहा जाता है, स्टूडेंट्स हब कहा जाता है, क्योंकि दूर दराज से हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे पढ़ने कोटा में आते हैं, क्योंकि वहां पर उनके बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। और वहीं अगर इस तरीके से बच्चे आत्महत्या करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके स्ट्रेस पर, उनकी चीज़ों पर और ज़्यादा दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। ऐसी और डरावनी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। लगातार एनडीटीवी राजस्थान आपको बता रहा है कि कोटा में ये पहला मामला नहीं है। कोटा में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कहीं हॉस्टल के अंदर बच्चियां फांसी लगा रही हैं, कहीं हॉस्टल से कूदकर जान दी जा रही है। देखिए, कोटा के अंदर यहां एक और मामला सामने आता है, जहां पर एक हॉस्टल में पढ़ने वाली छात्रा ने फांसी लगाकर खुद की जान दे दी। कोटा में एक और कोचिंग छात्रा ने की खुदकुशी। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शाकिर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शाकिर, देखिए, कोटा एक और तो एजुकेशन हब कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चे इसी तरीके से खुदकुशी कर लेंगे, इसी तरीके से पढ़ाई के स्ट्रेस में आकर अपनी जान दे देंगे, तो ये कहाँ तक एक बच्चों के पेरेंट्स के लिए सही है? क्या उनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, या उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, या प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बच्चों को ये कदम उठाना पड़ता है? जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं काउंसलिंग की कमी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के उरैया की रहने वाली थी निशा, जिसने जो है कल रात को फांसी का फंदा लगा लिया। महावीर नगर क्षेत्र में ये हॉस्टल में रह रही थी। पुलिस ने फिलहाल जो है अपना जो शव है उसको मोर्चरी में रखवाया है, परिजनों को सूचना दे दी है। फिलहाल जो है पुलिस पूरे जो रूम है उसका सर्च कर रही है। उनको कोई सुसाइड नोट अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से कोटा में लगातार सुसाइड के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे। अभी 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल का जो छात्र था उसने भी जो है फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। उसके पिता का कहना था कि उसको पढ़ाई समझ में यहाँ पर नहीं आ रही थी। तो उसके जो साथी हैं उनका भी जो है उसके पिता को यही कहा था कि 3 दिन से वो परेशान था, उसको पैटर्न पढ़ाई का समझ में नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं शाकिर, तो बच्चे इन सब चीजों में आकर, मेंटल स्ट्रेस में आकर परेशान होकर ये कदम उठा लेते हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो कोटा में एक और मासूम ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी।